हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको राजस्थान की सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे, जिसकी ये जीके वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया था। इसमें कि बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं। अगर आपने जीके के वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिए। और आज हम करने वाले हैं आज़ादी। अगर आप सूचना सहायक के अलावा किसी भी राजस्थान की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जीके सभी का सेम ही है लगभग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन, ठीक है। राजस्थान का जो किसान आंदोलन है इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय मेवाड़ के बिजौलिया किसान आंदोलन को जाता है, ठीक है। तो किसको जाता है? जो मेवाड़ के श्रेय जाता है मेवाड़ के बिजौलिया किसानों को, ठीक है। आप इनका नाम याद रखेंगे कि मेवाड़ के बिजौलिया किसानों ने जो है इसकी शुरुआत की थी। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता यह थी कि यह आंदोलन 44 वर्षों तक चला एवं पूर्णतया अहिंसात्मक रहा है, ठीक है। विशेषता पूछी जाए तो कितने वर्षों तक चला है? 44 वर्षों तक चला है। और पूरी तरह से ये कैसा आंदोलन था? अहिंसात्मक आंदोलन था, ठीक है। अहिंसात्मक ये आंदोलन था। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। बिजौलिया जो कि वर्तमान भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। बिजौलिया कहाँ पे है वर्तमान में? ये भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। तत्कालीन मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। ये तत्कालीन जो मेवाड़ की रियासत था उसका ये उस टाइम ठिकाना था। यह आंदोलन धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बिजौलिया आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? धाकड़ जाति के किसानों के द्वारा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इनसे, तो आप ही पॉइंट में ध्यान दीजिए। यह आंदोलन मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त था। अब इनसे चरण आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कितने आंदोलन में विभक्त था? बटा हुआ था 3 चरणों में, ठीक है। प्रथम चरण, जो पहला चरण था, उसका टाइम पीरियड क्या था? 1897 से लेकर 1897 से लेकर 1914 तक इसका टाइम पीरियड था, जो पहले चरण का आंदोलन था, ठीक है। 1897 से लेकर 1914 तक। द्वितीय चरण, दूसरा चरण जो चला था वो 1914 से लेकर 1923 तक चला था। टाइम आपको याद रखना है इन सभी का। और तीसरा चरण जो तृतीय चरण था वो 1923 से लेकर 1941 तक चला था, ठीक है। 1897 ईस्वी में रॉय कृष्ण सिंह के समय बिजौलिया की जनता से 84 प्रकार की लागतें ली जाती थी, ठीक है। इनसे कितनी प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी? 84 प्रकार की, ठीक है। कौन वसूल करता था? ये भी वसूल करते थे राय कृष्ण सिंह, ठीक है। इनका नाम याद रखना है। कि जो सबसे पहला आंदोलन था, इसका टाइम पीरियड था, जब स्टार्ट हुआ था पहला आंदोलन 1897 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो मैं राव कृष्ण सिंह के समय में बिजौलिया की जनता से कितना कर वसूला जाता था? ये 84 प्रकार के कर से वसूले जाते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि किसानों के प्रतिनिधित्व नानजी और ठाकरी पटेल ने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की थी, ठीक है। किसने किससे शिकायत की थी? मेवाड़ के महाराणा से शिकायत की थी। किसने की थी? किसानों के प्रतिनिधित्व जो थे नानजी और ठाकरी पटेल, इन दोनों लोगों ने, ठीक है। नाराज रॉय ने कुछ समय पश्चात प्रजा पर चमड़ी कर लागू कर दिया था, ठीक है। इस बात से ये नाराज हो गए थे, जो राव कृष्ण थे, इस बात से नाराज हो गए थे। और इन्होंने क्या किया था? जनता के ऊपर एक चमड़ी नामक कर और लागू कर दिया था। राव कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने जनता पर तलवार बंदी की लागत लगा दी थी, ठीक है। इनकी जब ये मृत्यु हो गई थी इनकी, तो इनकी जगह पृथ्वी सिंह जो आए, इन्होंने जनता के ऊपर तलवार बंदी की लागत लगा दी थी। उनको भी आपको याद रखना है। किसानों ने सुधार सीताराम दास, फतेहकरण चरण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में
रॉय की इस कार्यवाही का विरोध किया था। ठीक है, इस कार्रवाई का लोगों ने विरोध भी किया था। इस आंदोलन के दौरान श्री विजय सिंह पथिक ने सन 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना याद रखेंगे आप, किसने की थी और कब की गई थी? श्री विजय सिंह ने की थी, विजय सिंह पथिक ने, और ये 1917 ईस्वी में की थी। ठीक है, इनको मणिकलाल वर्मा के का भी साथ मिला था। ठीक है, इनके साथ मणिकलाल जो वर्मा थे ये भी इनके साथ थे, इन्होंने भी साथ दिया था। आंदोलन के तीसरे चरण में जमरलाल बजाज ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आंदोलन के तीसरे चरण में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? जमनालाल ने। ठीक है, जमनालाल बजाज ने। सन 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजौलिया गए थे। ठीक है, जो मोहन सिंह मेहता थे ये बिजौलिया गए थे। किसके आदेश पे गए थे और कब गए थे? तीनों चीजें आपको याद रखनी है। कब गए थे? 1941 में गए थे। और किसके आदेश पे गए थे? राघवाचार्य के आदेश पर गए थे, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, किसानों ने समझौता करके उनकी जमीनें पुनः दिलवाई थी। और उन्होंने क्या काम किया था? किसानों से समझौता करवा के उनकी जमीनें दिलवा दी थी। अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा जैसी महिलाएं थी, उन्होंने नेतृत्व ने इस आंदोलन का योगदान दिया था। ये जो अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी, तीनों का आपको नाम याद रखना है। इन्होंने भी इस आंदोलन में अपना योगदान दिया था, इस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। बेगू किसान आंदोलन। अब बेगू किसान आंदोलन जो है, किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए। जो किसान थे वो कहाँ पर इकट्ठे हुए थे? मेनाल नामक स्थान पर, तथा विजय सिंह पथिक से नेतृत्व करने का आग्रह किया था। और इन्होंने विजय सिंह पथिक से कहा था कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें। पथिक जी के आदेश से राम नारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया था। और किसने किया था? किसके आदेश पे किया था? जो ये पथिक थे, विजय सिंह पथिक ने के आदेश पर इसका आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो राम नारायण चौधरी ने किया था। लंबे संघर्ष के बाद किसानों एवं राजा अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने मानने से मना कर दिया था। ठीक है, लंबे समय के बाद समझौता हुआ था लेकिन मानने से इसे मना कर दिया गया था। किसने मना किया था? किसके द्वारा मना किया गया था? मेवाड़ की सरकार और रेजिडेंट के द्वारा मना कर दिया गया था। रेवेन्यू कमीशन ट्रैच। अब रेवेन्यू कमीशन ट्रैक ने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया था। ठीक है, किसानों पर गोलियां चलाने का और गांव को जलाने का आदेश किसने दिया था? रेवेन्यू कमीशन ट्रेंच ने। ठीक है, आप याद रखेंगे रेवेन्यू कमीशन ट्रेंच, इसका नाम याद रखना आपको। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ घटना स्थल पर ही मौजूद थे। तो इस घटना स्थल पर कौन कौन मौजूद थे, इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये रूपा जी और कृपा जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है 53 में से 34 लागतें समाप्त की गई थी। ठीक है, 53 जो लागतें थी उसमें 34 को समाप्त कर दिया गया था तथा बेगार पर रोक लगाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं इसके। बूंदी किसान आंदोलन। अब नेक्स्ट आंदोलन कौन सा है? बूंदी किसान आंदोलन। सन 1926 में पंडित नैनू राम नारायण चौधरी एवं हरि भाई किंकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने भी लाग वाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा था।
ठीक है, यहाँ पे आंदोलन किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था, कब किया गया था और आंदोलन का नाम क्या था, ये सब आपको याद रखना है। बूंदी के बरण में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी थी। ठीक है, अब पुलिस ने क्या किया, जहां किसान इकट्ठे थे बूंदी के बरण में, उन पर उन्होंने गोली चला दी थी, जिससे घटना स्थल पर ही नानक भील की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी, नानक भील की। ठीक है, बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगे स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, बूंदी सरकार ने 1943 में किसानों की जो मांगे थी उन्हें स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, पर आंदोलन की समाप्ति हो गई थी, मांगे मान ली गई थी तो आंदोलन भी समाप्त हो गया था। 1943 आपको सन याद रखना है इसका। अलवर किसान आंदोलन, जो अलवर किसान आंदोलन है नीमू चौड़ा में हुआ है। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, जो जंगली सुअर थे वो किसानों की जो फसलें थी उनको नुकसान पहुंचाते थे अलवर राज्य में। तो 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है, ये आंदोलन कब हुआ था, 1921 में। किस वजह से हुआ था, सुअरों को मारने की अनुमति को लेकर ये आंदोलन शुरू हुआ था। और 1925 ईस्वी में अलवर महाराजा जयसिंह द्वारा की गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमू चाड़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया था। सभा पर गोली चलाने से सैकड़ों किसान, स्त्रियां, बच्चे मारे गए थे। ठीक है, इस सभा पे गोली चलवा दी गई थी जिसके लिए बहुत सारे बच्चे, स्त्रियां और किसान मारे गए थे इस आंदोलन में। इससे क्या हुआ था, गांधी जी ने इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी, इन्होंने इस आंदोलन की आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो राजस्थान का आंदोलन था इसे जलियांवाला हत्याकांड, इन्होंने कहा था कि राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड है। ठीक है, ये दोनों आप याद रखेंगे। सीकर किसान आंदोलन। अब सीकर किसान आंदोलन ठाकुर कल्याण सिंह ने पूर्व ठाकुर की मृत्यु पर हुए खर्चे के लिए लगान में वृद्धि कर दी थी। यह आंदोलन क्यों हुआ था, कि ये ठाकुर कल्याण सिंह ने क्या किया था, पूर्व ठाकुर की मृत्यु के बाद उन्होंने लगान बढ़ा दी थी, लगान वृद्धि कर दी थी। किसानों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर गोलियां चलाई गई। ठीक है, किसान जो थे वो शांतिपूर्वक आंदोलन अपना कर रहे थे। ठीक है, पर उन पर गोलियां चला दी गई थी। इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। अब ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो सीकर का किसान आंदोलन था इसकी चर्चा कहाँ हुई थी, लंदन के, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी चर्चा हुई थी। जयपुर राज्य की मध्यस्थता के बाद बंदोबस्त सुधार के लिए किसानों को आश्वस्त करना पड़ा तथा लगान में भी कमी करनी पड़ी। ठीक है, लगान को भी कम किया गया और किसानों को भी आश्वस्त किया गया। सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह तथा पृथ्वी सिंह गोठड़ा इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। इस आंदोलन से कौन कौन जुड़ा था आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन कौन जुड़ा था, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह इससे जुड़े हुए थे। अब जनजातीय आंदोलन, दूसरा कौन सा है, जनजातीय आंदोलन नेक्स्ट है। भील आंदोलन, जिसे कि भील आंदोलन नाम दिया गया है। भीलों में जागृत की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, गोविंद गुरु की। उन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। किस सभा की स्थापना की थी, संप सभा की, नाम याद रखना है आपको, संप सभा की स्थापना उन्होंने की थी। सन 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर असवन शुद्धि पूर्णिमा को संपन्न सभा का अधिवेशन उन्होंने किया था। कब किया था, 1913 में
कहाँ पे किया था? मानगढ़ की पहाड़ी पर। कब किया था? ये असबन शुदी पूर्णिमा को इन्होंने संप सभा का अधिवेशन किया था। ठीक है। तब अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई थी, और जो अंग्रेज सेना थी उन्होंने पहाड़ियों को घेर लिया था और उन्होंने गोलीबारी कर दी थी। घटना स्थल पर ही हजारों आदिवासी मारे गए थे और घायल हुए। इसे भगत आंदोलन भी कहा गया है। ठीक है, इस आंदोलन को भगत आंदोलन का नाम भी दिया गया था। आदिवासी जातियों ने दूसरे मसीहा मोतीलाल तेजावत थे। ठीक है, जो आदिवासी थे, आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा थे, वो कौन थे? वो मोतीलाल तेजावत थे, उनके नाम आपको याद रखना है। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में तेजावत ने किसानों व आदिवासियों को बेगार, लगान, अत्याचार आदि के विरुद्ध संघर्ष किया था। आंदोलन को गति देने के लिए एकता पर बल दिया था, इसलिए इन्हें एक ही आंदोलन कहा गया। ठीक है, पूछा जा सकता है एक ही आंदोलन किसे कहा गया या क्यों कहा गया? तो एकता पर बल दिया गया, इसलिए कहा गया, और ये जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, एक ही आंदोलन को गति देने के लिए हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित हुए तथा महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया। महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया गया? 21 सूत्रीय। ठीक है, कहाँ पर ये लोग इकट्ठे हुए थे? उदयपुर में। इस मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। ठीक है, ये जो मांग पत्र है उसे क्या कहा गया? मेवाड़ की पुकार, इसे नाम दिया गया। महाराणा ने 21 मांगों में से 18 मांगों को स्वीकार किया था। ठीक है, जो 21 मांगे थी उनमें से 18 मांगों को इन्होंने मान लिया था महाराणा ने। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोलीलाल पांड्या और हरदेव जोशी को भी जाता है। ठीक है, जो भोलीलाल पांड्या थे और हरदेव जोशी थे, इन्होंने क्या किया था? इनको भीलों को इकट्ठा करने का श्रेय इनको दिया जाता है। कहाँ पे? देवल, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है मीणा जनजाति आंदोलन। ठीक है, सरकार ने वर्ष 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थिति देने के लिए पाबंद कर दिया था। ठीक है, जो सरकार थी इन्होंने 1924 के अंदर, ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपको एक्ट का नाम याद रखना है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी मीणा थे उन्हें इन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे कि ये इस जाति के लोग प्रतिदिन समीप के थाने में उपस्थिति अपनी देंगे। ठीक है, समीप के थाने में उपस्थिति देंगे इन्होंने कहा। इस कारण से मीणाओं में असंतोष फैला, इसलिए उनमें असंतोष फैल गया और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। मीणा समाज में व्याप्त बुराइयों, जरायम, पेशा जैसे कठोर कानूनों को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए ये आंदोलन किया गया। ठीक है, ये आंदोलन इन्होंने क्या किया था? क्यों किया था? क्यों? ताकि चौकीदारी प्रथा खत्म हो जाए। ठीक है, और जो बुराइयां व्याप्त हैं जैसे कि जरायम, पेशा जैसी जो कठोर कानून है उन्हें हटवाने के लिए। आजादी के बाद सन 1952 में जाकर जरायम पेशा कानून समाप्त हुआ। अब जरायम पेशा कानून जो था वो कब समाप्त हुआ? 1952 में। ठीक है, 1952 में जराय पेशा जो कानून था उसे समाप्त कर दिया गया। प्रजामंडल, प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल अर्थात संगठन। प्रजामंडल का क्या मतलब है? प्रजा का मंडल या फिर संगठन। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसान किस स्थान पर
जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहाँ की जनता तैयार हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी स्थान पर कहीं पर भी आंदोलन तभी हो सकता है जब वहाँ की जनता चाहती है, वहाँ की जनता जब तैयार हो तभी आंदोलन होगा, नहीं तो नहीं होगा। मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल जय नारायण व्यास ने जोधपुर में वर्ष 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ठीक है, जो मारवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना 1934 में हुई थी। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। कहाँ की थी? जोधपुर में। तीनों चीज आपको याद रखती हैं। इनकी अध्यक्षता किसने की थी? भंवरलाल सराफ ने। ठीक है, भंवरलाल सराफ ने इनकी अध्यक्षता की थी। 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का क्या हुआ था? संगठन हुआ था। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल वर्ष 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1931 में। ठीक है, किसके प्रयासों पर हुई थी ये भी आपको याद रखना है। यह राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। जयपुर जो प्रजामंडल है राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। वर्ष 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। ठीक है, 1936 में जयपुर प्रजामंडल का दोबारा गठन किया गया था। वर्ष 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1938 में हुआ था जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष बने थे। चलिए, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको यहीं तक रखते हैं। इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थोड़ा सा पार्ट बचा है उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।